गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास तक हमने एक्सरसाइज 8.1 का कुछ बेस बताया था आपको और साथ के साथ 2 क्वेश्चन करा दिए थे। अब बच्चों करा रहा हूँ मैं आपको 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो बच्चों, मैंने कल क्या बताया था, एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो आपको याद करनी है। मैंने ट्रिक भी बताई थी कैसे याद करनी है। PBP HSB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो आपको याद रखने हैं। साथ के साथ ये जो है ना, इनका सीक्वेंस भी ध्यान रखना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है ना, जैसे साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेंजेंट, फिर साइन के नीचे कोसिकेंट, कोस के नीचे सीकेंट और टेंजेंट के नीचे कोटेंजेंट। तो ये आपको याद रखने हैं। अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं 3rd, 4th और 5th। जो पहले 2 क्वेश्चन थे ना, उनसे थोड़े से अलग है बच्चों, बिल्कुल ही कहीं ना थोड़े से अलग है, तो बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो डिफरेंस क्या है इनके अंदर, जो पहले 2 क्वेश्चन थे और इनके अंदर। बच्चों अपने को दे रखा है साइन A = 3/4। बच्चों साइन क्या होता है, देखो यहाँ पर P/H होता है ना, तो आप साइन को क्या लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या मिल गया बच्चों, P तो मिल गया अपने को 3, ये देखो P कितना है 3, H कितना मिल गया, सॉरी P कितना मिला है 3 और H कितना मिला है अपने को बच्चों 4, P3H4 ये मिले है ना अपने को। तो बच्चों अब देखो आगे इसको कैसे करना है। मान लेते हैं कोई भी एक बार ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर परपेंडिकुलर तो दे रखा है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर है ना अपने को जैसे हाइपोटेन्यूज तो दे दिया 4, P आप इसको मान लेते हैं 3, तो बच्चों ये साइड कितनी होगी, ये साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस का इस्तेमाल करके। पाइथागोरस क्या कहती है, h² = b² + p²। h कितना दे रखा है 4², b निकालना है बच्चों, p कितना दे रखा है 3²। ये इस तरफ ले आएंगे तो 16 - 9 = b²। बच्चों b कितना हो जाएगा √7। तो बच्चों यहाँ से है ना अपने को b कितना मिल गया √7, ये मिल गया। पाइथागोरस का इस्तेमाल कर लिया हमने। अब देखो निकालना क्या है, कोस A और टेंजेंट A निकालना है। क्या निकालना है, कोस A और टेंजेंट A निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया √7, ठीक है। ये एंगल इसको नाम दे देते हैं A, जिसके ऊपर ये एंगल बनेगा, क्योंकि तभी ये बेस बनेगा ना। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये B हो जाएगा, ये बच्चों C हो जाएगा। अब बच्चों देखो अपने को कोस A निकालना है। कोस क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चों बेस कितना है बताओ, बेस यहाँ पर कितना मिला है अपने को √7, √7 मिल है ना बच्चों अपने पास। और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है बच्चों 4, ठीक है। फिर निकालना है अपने को टेंजेंट A। क्या निकालना है, टेंजेंट A। तो टेंजेंट A क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो सिर्फ इस एक टेबल के ऊपर ही है सारे के सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट, और आपको थोड़ा सा एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर रखने हैं, वो ही ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। और एक आपको ये पाइथागोरस थ्योरम का है ना सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब परपेंडिकुलर देखो कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 3, और बच्चों बेस कितना है अपने पास, बेस है √7। तो बच्चों ये है ना अपने पास रिजल्ट मिल गए कोस A और टेंजेंट A के। समझ में आई बच्चों बात। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 3। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 4। 4th क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस एक थोड़ा सा माइनर चेंजिंग है 3rd से। वो क्या है कि आप कोट A की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 15 इसके मल्टीप्लाई में है ना, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो बच्चों कोट A, कोट क्या होता है बच्चों, कोट यहाँ पर है ना, मतलब नीचे से देखेंगे। अब नीचे से देखेंगे तो बच्चों क्या आएगा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों बेस तो मिल गया 8, परपेंडिकुलर कितना मिल गया 15। पाइथागोरस लगाएंगे तो h² = b² + p²। h तो निकालना ही अपने को, तो ये बच्चों 8² + 15²। तो ये बच्चों h² कितना आ जाएगा 64 + 225, ये आ जाएगा बच्चों 289। और 289 किसका बच्चों स्क्वायर रूट होता है, ये होता है बच्चों 17 का। तो अपने पास h कितना मिल गया यहाँ पर 17। देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोसिकेंट, सीकेंट को टेंजेंट हो, तो अपने को क्या करना पड़ता है बच्चों, तीनों चाहिए होती है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइट। वो कैसे निकलेगी, 2 दे रखी होगी तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से,
और फिर अगर रेशियो पता है और एंगल का ध्यान है ना तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब देखो इसमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला बताओ बच्चों, अगर याद हो चुका है तो P अपॉन एच। ये देखो साइन का फॉर्मूला यही है ना, P अपॉन एच। यहाँ पर P कितना है, P देखो P है 15, H कितना है 17। फिर सेकंड निकालना है सीकेंट ए। अब सीकेंट देखो ये है सीकेंट, तो नीचे से ऊपर की तरफ देखो तो H अपॉन बी, H है बच्चों 17, B कितना है 8। ये बच्चों अपना आंसर आ गया। ओके, फिर बच्चों आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, जैसे ये थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था, बस के अंदर फर्क यह है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो देखो सीकेंट क्या होता है, देखो यहाँ पर सीकेंट क्या है H अपॉन बी, H अपॉन बी। तो सीकेंट क्या है बच्चों H अपॉन बी। तो H मिल गया 13, B मिल गया 12। तो P निकालना है, बस वही पाइथागोरस का इस्तेमाल करो। जब पाइथागोरस का इस्तेमाल करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। तो यहाँ से आप P निकाल के देखोगे ना बच्चों 5 मिलेगा। समझ में आई बात। अब देखो P भी है अपने पास, B भी है और H भी है, सारी चीज़ें हैं ना अपने पास। अब बच्चों अपने को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो सारे तो नहीं, मैं आपको एक तो कोशिकेंट का निकाल देता हूँ और एक निकाल देता हूँ बच्चों टेंजेंट का। बाकी चार आप है ना खुद करना, ये आपके लिए होमवर्क होगा। कोशिकेंट तो क्या होगा बच्चों, कोशिकेंट होएगा देखो H अपॉन पी। H कितना है 13, P कितना है 5, निकल गया। अब टेंजेंट निकालना है मेरे को। तो टेंजेंट क्या होता है बच्चों P अपॉन बी। P कितना है 5, B कितना है 12। ठीक है बच्चों। अब जैसे मैंने कोशिकेंट का निकाल दिया ना, कितना है 13 अपॉन 5। तो साइन का बच्चों उल्टा हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोशिकेंट क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। कोशिकेंट सीकेंट क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। टेंजेंट और कोटेंजेंट क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। देखो साइन कोशिकेंट क्या होता है बच्चों 1 अपॉन साइन होता है, क्योंकि उल्टा होता है। उल्टा तो ऐसे ही लिखते हैं ना। और जो आपका सीकेंट होता है वो क्या होता है 1 अपॉन कोस होता है। और जो आपका कोटेंजेंट होता है बच्चों वो होता है 1 अपॉन टेंजेंट होता है। मतलब क्या है इस बात का कि जैसे कोशिकेंट निकाला है ना मैंने 13 अपॉन 5, तो आपका साइन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 5 अपॉन 13। अब जैसे टेंजेंट निकाला है ना 5 अपॉन 12, तो ये जो कोटेंजेंट है कितना हो जाएगा 12 अपॉन 5। समझ में आई बच्चों बात। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। और अपने क्वेश्चन हो चुके हैं, इसी के साथ अपने क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों 5 हो चुके हैं। अब बच्चों एक 6th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वो मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन इसी से सिमिलर एक क्वेश्चन और है बच्चों। वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7th। पहले 7th करा देता हूँ। उसको कराने की वजह ये है कि वो क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों के बिल्कुल सिमिलर हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ढंग से। ठीक है, तो पहले मैं वो क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो उस क्वेश्चन में क्या दिया है 7th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन में दिया है कोट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। और अपने को निकालना है बच्चों 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। ये बच्चों अपने को फाइंड आउट करना है। देखो उसमें तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे अब तक, तो ये थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड है, दिखने में खतरनाक लग रहा है, बाकी मुश्किल नहीं है बच्चों। देखो कोट क्या होता है, वही सेम टू सेम वही प्रोसीजर, 7 अपॉन 8 B अपॉन P हो जाएगा ना, B अपॉन P। P कितना हो जाएगा 7, B कितना हो जाएगा 8। देखो यहाँ पर 7 अपॉन 8 दिया है। कोट क्या होता है, सॉरी P अपॉन B नहीं, B अपॉन P होता है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। देखो कोट को नीचे से देखेंगे तो ऊपर तो B आएगा, नीचे क्या आएगा P आएगा, तो B अपॉन P। अब बच्चों अपने को H निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि H निकाले बगैर तो अपन ये कुछ भी नहीं निकाल सकते, कोई भी रेशियो। तो H देखो क्या होगा, H स्क्वेयर इज इक्वल टू B स्क्वेयर प्लस P स्क्वेयर। H निकालना है तो ये बच्चों 7 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर, तो बच्चों 49 प्लस 64, इनको ऐड करेंगे तो बच्चों 311। और ये तो H स्क्वेयर आ गया, H क्या आ जाएगा बच्चों, इसका स्क्वेयर रूट। तो बच्चों H कितना मिल गया अपने को, यहाँ पर H मिल गया 113 का स्क्वेयर रूट। अब बच्चों इनके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ, साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है P अपॉन
h होता है ना। अब यहाँ पर p कितना है अपने पास 8, h कितना है √113। तो ये साइन तो ये निकल गया ना 8/11√3। कोस क्या होता है बच्चों b/h। अब b कितना है अपने पास 7, h कितना है 113। तो ये वैल्यू यहाँ पर भी पुट हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू 8/√113, इसको ब्रैकेट के अंदर, फिर 1 - 8/113, फिर बच्चों 1 + 7/√113, फिर 1 - 7/113। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट कर दी है। ये साइन थीटा की, कोस थीटा की, कोस थीटा की। अब बच्चों एक आइडेंटिटी होती है अलजेब्रिक, क्या होती है कि a + b a - b, उसको आप लिख सकते हैं a² - b²। ये आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए हर एक बच्चे को हर वक्त। मैथ जब आप करने बैठते हैं ना, कोई भी सॉल्यूशन करना होता है तो देखो, अगर इस फॉर्मूले के ये आइडेंटिटी इसके अंदर लगाएं तो ये a, ये b, a b, तो बच्चों a² - b²। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये a, ये b, a b, तो a² - b²। ठीक है बच्चों। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 रहना है, 8 का स्क्वायर 64, और ये 113 का स्क्वायर रूट है। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपॉन 1/√3। और यहाँ पर बच्चों 1/7 का स्क्वायर 49, ये 1/3। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बच्चों आप क्या ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे ना तो अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का बच्चों 113 - 64, और नीचे बच्चों 113 - 49। अब बच्चों उठा के इसको पहले तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 49/113/64/113। अब बच्चों इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो 49/113 113/60, ये इससे कैंसिल। तो बच्चों अपना आंसर क्या आ गया 49/64। समझ में आई बच्चों बात। तो ये जहाँ अगर कटता है तो इसको आगे काट दो, नहीं कटता है तो इसको छोड़ दो। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही थी ज़्यादा, बाकी तरीका वो का वो ही था। थोड़ा सा है ना यहाँ पर आइडेंटिटी लगा के स्क्वायर रूट को आगे सिंप्लीफाई करना था इसको। तो बच्चों इस प्रकार से अपन ने 7 क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज 8.1 के, और आगे के जो क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू।